सुबह बखैर। रात को फिर आंधी आई है और बहुत तेज़ वाली आंधी थी। एक बार हर चीज़ फिर से दरम बरम हो गई है और हमें बस अपने पौधों का डर रहता है। सुकून घर की हालत कुछ ऐसी हुई पड़ी है। वैसे अब इसकी लिपाई भी होने वाली है और हमें कोई बंदा नहीं मिल रहा लिपाई करने वाला, ताकि ईद से पहले पहले हम इसकी लिपाई करवा देते। जॉनी क्या हुआ है यार? जॉनी उठा है और अंगड़ाइयाँ ले रहा है सुबह सुबह। यहाँ पर मैं देख रहा था कि एक बेल थी जिसका हमें आइडिया नहीं था कि वो बेल किस चीज़ की है। तो यहाँ पर उसके ऊपर सब्ज़ी या फल लग चुका है और शिमला मिर्च हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी हो चुकी है। और ये मेरे ख्याल में वो फूटी ही है फ़िलहाल, तो जितना छोटा है ये वो चकोतरे की तरह लग रहा है लेकिन जब ये बड़ा होगा तो पता चलेगा। सॉरी, चकोतरा नहीं, टिंडे की तरह लग रहा है ये। तो जब ये बड़ी होगी, अगर ये फुट है तो ये काफ़ी बड़ी बन जाएगी। फुट मीन पूरे 1 फुट की बनेगी ये। इसे तोड़ना चाहिए। एक ये हो गया है और एक अंदर हो रहा है, बाकी कुछ वाइट वाले तो मेरे ख्याल में आज जो है ना दही वाला बर्ता बनवा लेना चाहिए हमें। ग्रीनरी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है क्योंकि गंदम की हार्वेस्टिंग के बाद एक बार ऐसे लगता था कि हर चीज़ सुंजी हो गई हो, लेकिन अब फिर से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ग्रीन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, शेमहर सादा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर चलो घर। जॉनी मेरे पीछे आ रहा है। घर चलो, वापस चलो, इधर आओ। सूरज निकल रहा है और दूर कहीं बाग में कोयल बोल रही है। ये तो पीछे ही आ रहा है। घर चलो यार, आओ घर चलते हैं, आ जाओ। जॉनी को एक बार हम घर छोड़ के आए और मैं जैसे ही दोबारा वॉक के लिए निकला हूँ वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो कोई बात नहीं है, जहाँ तक हम जाते हैं ये भी हमारे साथ ही जाएगा और अगर इसका दिल किया तो ये वापस चला जाएगा। वो देखें आ रहा है। ये ड्रोनी आवाज़ वाला परिंदा इधर बैठा हुआ है यार, ये तंग कर। चलो घर आ जाओ, हुई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज खाल प्यार है, चलें। हमारा ये वाला कबूतर, मेरे कुछ व्यूअर्स बता रहे थे कि इसे लकवा हो चुका है और आप इसे ज़िबा कर दें। तो दिल नहीं कर रहा था ज़िबा करने का क्योंकि कहा जा रहा था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं होता और ये बात वाकई ठीक है क्योंकि इसकी मैंने मेडिसिन वगैरह भी ली है, तो कोई बेहतरी इसमें महसूस नहीं हो रही। लेकिन ये है कि अब ये बाहर ही फिरता रहता है। दूसरे बर्ड से मैंने इसे अलग कर आँख वगैरह जो है वो पकड़ के खिलानी पड़ती है। जब तक ज़िंदा है हम इसकी केयर करेंगे। बस ये अच्छी बात है कि जॉनी इसे कुछ नहीं कहता। वक्त के साथ साथ सूरज की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अब ये हमें हमारे सुकून घर से भी दिखने को मिल रहा होता है जब भी ये सूरज निकल रहा होता है। जब आंधी आती है तो सबसे बड़ा जो मसला गांव में पेश आता है, शायद शहरों में भी ऐसा ही होता हो, बिजली का। दो दिन बिजली नहीं रहती और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो कल से लाइट नहीं थी और हमारे पौधे बेचारे पानी मांग रहे थे प्यासे मर रहे थे। तो आज जो है रात तक तो आंधी आती रही और रात को भी बिजली नहीं थी। तो अभी जो है पौधों को पानी लगाया जा रहा है और सबसे पहले हमने वॉक करने के बाद, नाश्ता करने से भी पहले
इनको अच्छे से पानी लगा देते हैं। हमने सुकून घर की सफाई की है और सफाई करने के बाद जो है अब महसूस हो रहा है कि लिपाई की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो मड हाउस होता है उसका जो सबसे मेन चीज़ है वो सफाई है कि उसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लिपाई जो है वो वक्तन फ़वक्तन करवाते रहना चाहिए। तो हमारा जो है अभी प्लान किया जा रहा है, ढूंढ रहे हैं बंदा कि कोई लिपाई वाला बंदा हमें मिल जाए। अभी हम छिड़काव करेंगे तो मज़ीद निखर जाएगा हमारा सुकून घर। यार ये न्याज़ का पौधा कितना प्यारा लग रहा है। हमने बस ऐसे ही यहाँ पर लगाया था और अब इसके फूल इतने प्यारे लग रहे हैं। सभी पौधों के ऊपर डस्ट जम रही है आंधी की वजह से, तो इनको नहला भी देना चाहिए पानी लगाने के साथ साथ। जब पहले वाली आंधी आई थी तब हम घर नहीं थे, ये तब गिरा है। इसको अब साइड पे कर देना चाहिए। वैसे ये सारे दोबारा हमें लगाने चाहिए। सुबह टाइम जब हम उठी हैं तो सुकून घर ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल वीरान पड़ा हो सदियों से। अभी सफाई करने के बाद जैसे हम छिड़काव कर रहे हैं तो हर चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही है। सभी दरख्तों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जम गई है और दूर से रूखे रूखे लग रहे थे, इनको भी नहला देना चाहिए। बाहर की गर्मी के साथ साथ अंदर की गर्मी जो है वो अब ज़्यादा लग रही है। हुज़ैफ़ा कहाँ भाग रहे हो? हुज़ैफ़ा जुगाड़ पे, और जुगाड़ उसका मेरे हाथ में है। वो कह रहा था मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, लेकिन आज हम लेमन लिम्का कह लें या फिर नहीं, इसका खानी है। क्या खाना है? बोतल। वो तो हम पीते हैं। बोतल पीते हैं। मिंट मार्गरीटा बनाने के लिए हमें चाहिए मिंट, जो कि बाहर लगा हुआ है, और यहाँ से हम पुदीने के पत्ते लेते हैं। हाँ जी, हाँ मैं वेख, इधर भी एक लगी होती है। ये क्या? ये पुदीना है, पुदीना। हुज़ैफ़ा का आज गेटअप चेक करें आप। उसने ये स्कार्फ लिया हुआ है, रुमाल, सॉरी स्कार्फ लड़कियों का होता है, ये स्कार्फ लड़के भी पहन सकते हैं। पुदीने के पत्ते चाहिए हमें। यार तोड़ते हुए इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, आ रही है। हाँ, आज भिंडी बनाई जा रही है और थोड़ी थोड़ी करके भिंडियाँ हमारी काफ़ी ज़्यादा निकल आई हैं। और अभी तो हमने वो भिंडियाँ भी देखनी है जो हमने उस साइड पे उगाई हैं, बाग वाली साइड पे। क्या काफ़ी ज़्यादा भिंडियाँ लगी हुई हैं यार। क्या क्या और तोड़ो? क्या है ये? पुदीना? क्या? ज़ैफ़ा कह रहा और तोड़ूं, और फिर उसे नाम नहीं आया कि क्या है। माशाल्लाह आज काफ़ी भिंडियाँ निकल आई हैं, और भी हैं लेकिन काफ़ी हैं। बस काफ़ी है, ले आओ। ले माँ जी, भिंडियाँ आ गई। चला लो, अरे बस ज़्यादा थोड़ा। पुदीना हमने जूसर मशीन में डाल दिए और इसमें अभी हम डालेंगे काला नमक। काले नमक के बाद पहले ना मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था कि ये ऐसे हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्फ़ थोड़ी सी ऐड कर दी हमने इसमें। नहीं ये रहने दो, ये रख दो जल्दी जल्दी, इसमें रख दो। ऐसी खिदमत है हमारा मिंट मार्गरीटा, देसी मिंट मार्गरीटा। अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या कर रहे हो? हुज़ैफा अपने बाल सीधे कर रहा है, वो भी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में। ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसे ने जाते हुए रोक लिया है कुल्फी वाले भाई को। नो आइसक्रीम खाएं आप। आज खाल में पानी काफ़ी ज़्यादा है। हम आगे हैं बाग में। इन आमों को हम देखते हैं जब भी आते हैं। अब इतने बड़े हो चुके हैं ये। सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए हम निकले हैं तो सब्ज़ी देखने के लिए मैं आ रहा था, लेकिन जॉनी ने इतना ज़्यादा तंग किया कि मुझे वापस जाना पड़ा। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, शाम के वक्त निकलेंगे। और अभी हम आए हैं बाग में। मेरे रेगुलर व्यूवर्स को पता होगा कि यहाँ पर हमने सब्ज़ी लगाई थी, तो आज देखें कि वो सब्ज़ी कितनी बड़ी हो चुकी है। और सब्ज़ी में हमारा लगा है भिंडी। अभी देखना कि ये निकली है या नहीं, बड़ी तो ये बाद में होगी। नज़र आ रहा है कुछ ऑयल निकल रही है। बस एक बार फसल लगाने की देर है, या कोई भी पौधा वगैरह, फिर उसने ग्रो ही करना होता है। यहाँ पर 2-3 दिन पहले लगी थी, अब ये निकल भी रही है और इतनी अच्छे से निकल रही है। ये देखिए, यहाँ पर सारी हमारी भिंडी लगी हुई है। और दूसरी साइड पे कहा जा रहा है कि मज़ीद कोई और सब्ज़ी लगा लेते हैं। सही है, आप आइसक्रीम एंजॉय करें। यहाँ पर कुछ परिंदे बोल रहे हैं और उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी है। ऐसन पूछ रहे ये क्या चीज़ है, मुझे लग रहा है जिन्नों की आवाज़ें हैं। और बच्चे पहले यही समझते थे। सिर्फ बच्चे नहीं, जब बचपन में हम भी ये आवाज़ सुनते थे तो हमारी ज़बान में ऐसे जाल कुक्कड़ बोला जाता है। तो ये एक मुर्गी की तरह होता है, लेकिन परिंदा ये उड़ने वाला होता है। तो उसकी ये आवाज़ है और हम भी यही समझते थे कि जिन बुला रहे हैं, चुड़ैलें बुला रही हैं। हम भाग जाते थे ये आवाज़ सुन के। तो बाद में हमें पता चल गया, आज एसन से हम वही बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है जिन है। इन 2-3 दिनों में जो आंधियाँ आई हैं उनकी वजह से बाग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान मैं लाइव दिखाऊं तो ये देखें, इतने ज़्यादा आम नीचे गिरे पड़े हैं और ये सारे ज़ाया गए, ख़राब हो जाएंगे ये। अब ये किसी काम के नहीं है। अरवी की फसल में इसके पत्ते इतने प्यारे होते हैं। आगे पानी है, जा नहीं जा सकते हम। अरवी है ये, लेकिन उसकी खूबसूरती चेक करें। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं।